तो पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया कांग्रेस नेता ने और इसके बाद नागपुर में एफआईआर दर्ज हो चुकी है कांग्रेस नेता के खिलाफ। शेख हुसैन ने मंच से मोदी को खुली धमकी दी। शेख हुसैन ने अब शब्दों का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए। बाकी बातें तो जिस तरह के आरोप लगाए जाते हैं एक दूसरे पर वो तो ठीक था, लेकिन आखिर आते आते उनकी जबान फिसली और वो कुछ ऐसा कह गए जिसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 2 कांग्रेस के मंत्री भी यहां इस कार्यक्रम में शामिल थे जिनके सामने कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल शेख हुसैन ने किया है। कांग्रेस नेता नागपुर में संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें आज जगह जगह कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जिस तरीके से राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है ईडी, उसी सिलसिले में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सामने खड़ी भीड़ में जोश भरने के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कुछ ऐसा कह गए शेख हुसैन जो बहुत आपत्तिजनक था। और इंडिया टीवी ने जब यह सवाल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला से पूछा तो कैसे वो इस सवाल को टालते हुए नजर आए और तुरंत अपने एजेंडे पर चले गए। इससे साफ हो जाता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के मन में पीएम मोदी को लेकर के उनकी सोच क्या है। ऐसा काश इंडिया टीवी जब गंदी गालियां प्रधानमंत्री देते हैं कांग्रेस नेतृत्व को, उसको भी इसी तर्ज पर उठाते। मैं खंडन करता हूं कांग्रेस के, अगर किसी कार्यकर्ता ने ये कहा तो हम इसको सिरे से नकारते हैं। प्रधानमंत्री जी हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। उनका द्वेष हो सकता है कांग्रेस पार्टी से, वो बदले की आग में धधक रहे हैं गांधी परिवार के खिलाफ, पर हम उनका सम्मान करेंगे विनम्रता से और सादर से। और मैं सबको कहूंगा प्रधानमंत्री जी के सम्मान में कोई बात कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ना कहे जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंचे। तो रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि हम सम्मान करते हैं, प्रधानमंत्री हमारे भी हैं और उनके खिलाफ किसी भी कांग्रेस कार्यकर्ता को अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये कहा कि इस बात का खंडन किया जाता है, लेकिन शेख हुसैन खुले मंच से ऐसा बयान दे गए जो आपत्तिजनक है, अमर्यादित है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कांग्रेस के 2 मंत्री भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में कांग्रेस नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे थे। मकसद था जोश भरना, लेकिन जोश भरते भरते उनके मुंह से कुछ ऐसा निकला कि वो बेहद आपत्तिजनक रहा, अमर्यादित रहा, जिसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि एक कैसी भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं की ताली बटोरने के चक्कर में, जोश बढ़ाने के चक्कर में अपना होश खो बैठे और अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा ली है। नागपुर में कांग्रेस नेता शेख हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के 2 मंत्री भी मौजूद थे और उनके सामने कांग्रेस नेता शेख हुसैन ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि ये सवाल जब इंडिया टीवी ने रणदीप सुरजेवाला से पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी भी कांग्रेस के नेता को नहीं करना चाहिए। शेख हुसैन ने राहुल और सोनिया का नाम लेकर भी धमकी दी। शेख हुसैन ने कहा कि अगर राहुल सोनिया का बाल भी बांका हुआ तो पूरे देश में आग लग जाएगी। तो सुनिए कैसे भ्रष्टाचार के आरोप में राहुल से पूछताछ हो रही है और उनकी पार्टी के एक नेता कैसे खुलेआम देश के प्रधानमंत्री से लेकर हिंसा की धमकी दे रहे हैं। में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर है, ये तो कुछ नहीं है। अगर जरा सा भी कुछ हो जाएगा पूरे नागपुर, पूरे विदर्भ, पूरा महाराष्ट्र इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनके बाल को भी जरा सा धक्का लगेगा तो इस देश के अंदर में अंगार लग जाएंगे, इस देश को बर्बाद हो जाएगा। यही मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी तुमको लोगों ने देश को विकास करने के लिए दिया है। में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर है, ये तो कुछ नहीं है। अगर जरा सा भी कुछ हो जाएगा पूरे नागपुर, पूरे विदर्भ, पूरा महाराष्ट्र इस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे खड़ा हुआ है। अगर उनके बाल को भी जरा सा धक्का लगेगा तो इस देश के अंदर में अंगार लग जाएंगे, इस देश को बर्बाद हो जाएगा। यही मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी तुमको लोगों ने देश को विकास करने के लिए दिया है। तो शेख हुसैन कांग्रेस के नेता राहुल और सोनिया गांधी को लेकर के भी धमकी देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर राहुल का बाल भी बांका हुआ तो देश में अंगार लग जाएगा, देश में आग लग जाएगी।
इस तरह की धमकी दे रहे थे कांग्रेस नेता। देखिए, बीजेपी भी लगातार आरोप यही लगा रही है कि एक परिवार विशेष को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर आ गई है, भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सड़कों पर आ गई है। और इसी तरीके का बयान शेख हुसैन देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बाल भी बांका होता है तो देश में आग लग जाएगी। तो प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया कांग्रेस नेता ने। मंच से खुलेआम कुछ ऐसा कह गए, कार्यकर्ताओं में जोश भरते भरते अपना होश खो बैठे और अपशब्दों का इस्तेमाल कर गए, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और हैरत यह भी है कि दो मंत्री इसी कार्यक्रम में कांग्रेस के शामिल थे। एक बार फिर से सुनिए आप, कांग्रेस के नेता ने क्या बयान दिया है प्रधानमंत्री के लिए। अबे तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया उसी को बेचकर तुम देश चला रहे हो। तुम कुछ कर नहीं रहे। जहाँ तुमने देश को बेचने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी अकल में आ जाओ और लोगों के, गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है। आज नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो। किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। फिर अब क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। शेख हुसैन कांग्रेस नेता आप सुन रहे थे। बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने दी है। देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश थी, लेकिन जोश भरते भरते उनकी जुबान फिसली और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हुए नजर आए। और ये सब कुछ हो रहा था खुले मंच से। 2 मंत्री कांग्रेस के यहां पर मौजूद थे। एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं क्या कुछ कहा शेख हुसैन ने। अबे तुम बोलते हो कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? अरे जो 70 साल में कांग्रेस ने किया उसी को बेचकर तुम देश चला रहे हो। तुम कुछ कर नहीं रहे। जहाँ तुमने देश को बेचने का काम किया है। इसलिए नरेंद्र मोदी अभी भी अकल में आ जाओ और लोगों के, गरीबों के, आदिवासियों के, तमाम अल्पसंख्यकों के जो काम करना है। आज नागपुर से हिंदुस्तान में बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार देने का काम करो। किसानों की समस्या हल करने का काम करो। जो काम करना है वो छोड़कर ये फालतू के काम करना बंद करो, नहीं तो नरेंद्र मोदी तेरा वही हाल होगा। फिर अब क्या बोलेंगे कि जैसे कुत्ते की मौत होती है ऐसे नरेंद्र मोदी की मौत होगी। यह भी मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हो सकता है इसके भी खिलाफ मेरे को एक अंदर नोटिस मिल जाए, उसकी कोई परवाह नहीं है। हम लड़ते हैं, आगे भी लड़ेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।